प्रदूषण को लेकर राजधानी दिल्ली सुर्खियों में है। दिल्ली वालों की सेहत को किस कदर प्रदूषण चौपट कर रहा है, इसे जानने के लिए हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। प्रदूषण से आगाह करने के लिए मशहूर डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जारी की है दो फेफड़ों की तस्वीर। बाईं तस्वीर हिमाचल के 55 साल के व्यक्ति की है, जबकि दाईं तस्वीर दिल्ली के 52 साल के व्यक्ति की है। दिल्ली वाले जिस शख्स के फेफड़े आप तस्वीर में देख रहे हैं वो महज 10 साल से दिल्ली में रह रहा है, और ये देखिए ये हाल किया है प्रदूषण ने उसके फेफड़ों का। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने जिस फोरम में ये तस्वीर दिखाई उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज और मीडिया से जुड़ी कई हस्तियां मौजूद थीं। सभी ने प्रदूषण के हालात पर चिंता जताई है। दिल्ली के एयर पोल्यूशन का आखिर क्या असर है यहाँ के लोगों पर, बात करते हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन से। डॉक्टर त्रेहन, रोज़ाना जो है वो आप पेशेंट्स देखते हैं, किस तरह का फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? ऐसा है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो लंग्स नज़र आते हैं, तो उसमें जाहिर है हमें, और कब मैं पूछता भी हूँ कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जाहिर है कि जो दिल्ली जैसे अर्बन एरियाज़ में हैं और ख़ास करके दिल्ली के लोग जो हैं उनके लंग्स के अंदर बहुत सारा ग्रे और चारकोल स्टेन्स होते हैं। दैट मीन्स कि उसके अंदर लंग्स के अंदर एक्यूमुलेशन है ऑफ ऑल द कार्बन पार्टिकल्स। और जब हम उसके कॉन्ट्रास्ट देखते हैं कि जो बाहर लोग उससे लोग आते हैं, जैसे रूरल एरिया से, या जैसे खास करके हिमाचल की एक पेशेंट था उस दिन, उन्हीं की फ़ोटो ली, या ऐसी जगहों से आते हैं, तो उनके जो हैं सेम एज प्रोफाइल में पिंक लंग्स होते हैं, बहुत कम मिलता है ये कार्बन। तो इसका ये जाहिर है कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो एमिशन से आती हैं, जिससे हम सारे सफ़र कर रहे हैं, इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे लंग्स के ऊपर। ब्रोंकोस्पैज़म जिनको होता है, फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, और ये टॉक्सिन से इरिटेशन होती है आर्टरीज़ की भी, उनकी भी डिज़ीज़ बढ़ती है। तो इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ख़ास करके टॉक्सिन से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो एक तो जिनको नहीं है उनका रिस्क बढ़ जाता है, जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है उनके लिए तो बहुत ही डेवास्टेटिंग चीज़ हो जाती है। इसीलिए हमें इमीडिएटली मेजर्स लेने हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता हर चीज़ के प्रॉब्लम को गवर्नमेंट की तरफ देखती है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि भाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ये रेगुलेशन प्रोवाइड करें, पर ये जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स को बचाने के लिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। तो हमने बोला अच्छा ये वेलकम है कि इमीडिएटली अगर जो अल्टरनेट डे हो जाए, लोगों को कुछ तकलीफ होगी बट ओवरकम हो जाएगी, उसके इनोवेटिव तरीके निकल आएंगे। लोगों ने ये चलाना शुरू, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। ये जो हमारे जहन में ये सेल्फिशनेस है, पहला काम है उसको अपने से बैनिश करना, कि हम इंडिया के सिटीजन हैं, हमें एज सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी कुछ, उनको अगर जो हम नहीं निभाएंगे तो कलेक्टिवली हमारा डैमेज होगा। और यही नहीं कि आपके नेबर को होगा, आपको तो नहीं होगा। इसीलिए हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आ जाए हमारे में कि हम एज ए सिटीज़न क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, वो आज के दिन इमरजेंसी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको इससे अलग रखा जाए क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज पर असर पड़ेगा, आपको लगता है ऐसा? ऐसा है कि ये कई मुद्दे आएंगे सामने, इसके सॉल्यूशंस भी निकलेंगे, और ट्रू इमरजेंसी में कैसे करना है ये चर्चा भी होने वाली है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, लॉयर्स कहते हैं जी हमारे को छोड़ दो, कोई कहता है जी हम सोशल वर्कर हैं छोड़ दो, कोई हम तो एयरपोर्ट जाते हैं हमें छोड़ दो, हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं। उनके कंसर्न तो सही हैं, बट इसके सोल्यूशन भी निकल सकते हैं। कार पूलिंग है, पिकअप सर्विस है, सबको, ये ज़रूरी नहीं कि हर एक आदमी अपनी गाड़ी में एक अकेला बंदा जाए। आप 4 जने जाओ, जब 4 सीटें हैं तो 4 जने जाओ। हॉस्पिटल के लिए कुछ फॉर्मूला निकाला है क्या? हाँ, मैंने सबको बोला है कि भाई अपनी अपनी कार्स के नंबर दे दो, कि भाई इवन ऑड क्या है, किस एरिया में रहते हो आप, वो इन्फॉर्मेशन हम अपने नेट पे डाल रहे हैं कि हमारे लोग आपस में तालमेल करके अपनी कार पूलिंग शुरू करें। एक्सपोजर है इतना लंबा, अगर लगातार होता रहेगा तो हेल्थ पर किस तरह के असर पड़ेंगे अगर आप क्लिनिकली देखें? देखो इसके सोल्यूशन तो कई हैं हमारे सामने। असर जो हमारे हेल्थ पे जो पड़ेगा, देखो वही मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो यही है कि आपको लंग इरिवर्सिबल एस्थमा होगा, ब्रेन डैमेज होगा,
हार्ट डैमेज होगा, बच्चों के ऊपर तो बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनका न्यूरो सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। तो ये वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं कि पोल्यूशन से क्या क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर। ये इमरजेंसी है, इस पे चर्चा वाली टाइम नहीं है। हमें हर एक आदमी को जो भी कुछ कर सकता है करना चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए और लार्जली नेशन के लिए। नेशनल इमरजेंसी। डॉक्टर त्रेहान का कहना है कि ये एक तरह की नेशनल इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है और सबको इसमें मिलजुल कर जो भी कदम उठाने हैं वो उठाने चाहिए। यानी ऑड और इवन नंबर के जो फार्मूला है उसका वो पूरी तरह से पालन करेंगे और उन्होंने अपने अस्पताल में भी इसके लिए अभी से जो है वो सबके नंबर्स लेने शुरू कर दिए हैं ताकि उन सबको वो सहूलियत दे सकें। रत्ना शुक्ला आनंद, ABP न्यूज़, दिल्ली।